बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉजिकल रिएक्शन। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की एक और वीडियो देखते हैं जो कि यूट्यूब पर जिसका उन्वान है सलमान खान वर्सेस डॉक्टर जाकिर नाइक। सलमान खान भारतीय अदाकार हैं जो कि मुसलमान भी हैं और उनका जाकिर नाइक से मुकाबला। ये देखते हैं इसमें क्या है। जो मेरा अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल गेम शो नमस्कार का जो एक तरीका है वो पूरे हिंदुस्तान को अंदर ले लेता है। सेक्युलर कंट्री है, सेक्युलर लोग हैं, बस यही मान के मैं अपना हर प्रोग्राम स्टार्ट करता हूं। और फिर आपने मुझे शुरुआत में नमस्ते कहा। नमस्ते नमस्ते के क्या मानी है भाई साहब, आप बोल सकते हैं? नहीं पता क्या मानी है? माइक्रोफोन ऑन कीजिए जरा भाई साहब का। नमस्ते मतलब मैं सर झुका के मैं आपको नमन करता हूँ। हाँ, सर झुका के आप मुझे नमन करता हूँ। नमन करता हूं। सर झुका के मुझे नमन करना शिर्क है, हराम है, प्रोहिबिटेड है। आप मेरे सामने भी सर नहीं झुका सकते, चाहे आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, चाहे आप मेरी इज्जत करते हैं, फिर भी आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। सर झुकाना चाहिए तो सिर्फ खुदा के सामने, अल्लाह के सामने, और मैं खुदा नहीं हूं। आप जानते हैं, आप मेरी इज्जत कर सकते हैं, मेरी बात जो मैं कहता हूं उसके ऊपर अमल कर सकते हैं, लेकिन आप मेरे सामने सर नहीं झुका सकते। इसीलिए मैं जवाब में आपको कहूंगा अस्सलाम वालेकुम, आप पे सलामती हो, आप पे सलामती हो। आप समझे ना? मैं आपके सामने झुक नहीं सकता हूं। ये सिर झुकेगा तो सिर्फ अल्लाह के सामने, सिर्फ खुदा के सामने। तो आपने बड़प्पन में मुझे कहा, लेकिन अगर गलत चीज कहा तो मैं वापस से जवाब नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं जो लोग नहीं जानते वो ऐसे हरकत कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे 1 महीना पहले मैं जब बॉम्बे एयरपोर्ट पे था तो एक औरत, हिंदू खातून, मुझे पूछी कि आप डॉक्टर जाकिर नाइक है? आई डॉक्टर जाकिर नाइक? मैंने कहा जी। ओ, मैं आपका रोज प्रोग्राम देखती हूँ, मैं दुबई से 25 साल के बाद बम्बई में आ रही हूँ, 25 साल के बाद हिंदुस्तान में आ रही हूँ। उसकी सिर पे टीका था, हिंदू औरत थी, बोलती मैं आपके प्रोग्राम देखती हूँ और बहुत अल्हम्दुलिल्लाह तारीफ करने लगी। सारी तारीफ अल्लाह की है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। और फिर कहने लगी कि मैं तुम्हारे पैर छूना चाहती हूँ। मैंने कहा कि ये गलत है, शिर्क है। तो बोले क्यों? वही जवाब मैंने दिया, आप जो भी कहो मैं आपकी बात मानूंगी। तो मैंने कहा आप कुरान मजीद पढ़िए, कुरान मजीद पढ़िए और इसके ऊपर अमल कीजिए। और मैंने तकरीर की है सिमिलैरिटीज बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत, और साबित किया है कि हिंदुइज्म में भी लिखा है कि आप सिर्फ एक ईश्वर की इबादत करना चाहिए, जितने ऋषि आने वाले उनमें मानना चाहिए, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी। तो आपको अगर कुरान और वेदा पे अमल करना चाहिए जो यकसा है, आपको एक खुदा में मानना पड़ेगा और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। और दोस्तों, डॉक्टर साहब की वीडियो आपने देखी। ये बहुत आम मामला है। दुनिया जिस तेज़ी से फैल रही है, मल्टी कल्चरल होती जा रही है। हम कभी हमारी वर्क प्लेस पर या कभी बाज़ार में हमें मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग मिलते हैं, और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि हमें मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर मिलते हैं। हमारे पास से वो गुज़रते हुए हमें कभी सलाम कर जाते हैं, या अपने अंग्रेज़ी में हेलो कह देते हैं। हिंदू हो तो नमस्ते कह देता है, कोई सिख भाई हो तो वो सत श्री अकाल, ऐसी चीज़ें कह देते हैं। एक तो ये कि मेरे ख़्याल से डॉक्टर साहब ने जो बात की बिल्कुल मुनासिब है और उस पर अमल भी करना चाहिए। और मुझे बात जानकर हैरत हो रही है कि इस्लाम में इस हद तक सख्ती से मना किया गया है कि आप पर अगर कोई नमस्ते कहता है तो आपने जवाब में उसको नमस्ते नहीं कहना है, बल्कि आपने उससे सलाम ही करना है। मैं ये कह रहा हूँ कि इस जदीद दौर में अभी जितने हम इस्लाम से दूर जा चुके हैं, थोड़ा सा पहले करीब आने के लिए या किसी गैर मुस्लिम को इस्लाम के करीब लाने के लिए अगर आप उससे गुफ्तगू शुरू करना चाह रहे हैं और वो कहीं आपसे गुज़रते हुए आपको हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, ये कुछ भी कहता है, ग्रीटिंग्स जिन्हें कहते हैं, आपको ग्रीट करता है, तो आप जवाब में उसे ये ऐसा नहीं है कि नज़रअंदाज कर दें, खामोशी से गुज़र जाएं। ये बदतमीज़ी हो जाएगी, ये अनएथिकल होगा। और इससे अगर आपके चेहरे पर दाढ़ी है तो वाज़ेह हो रहा होगा कि आप मुसलमान हैं, या किसी भी ज़रिए से, और जो सलाम करने वाला था, अपने अंदाज में ग्रीटिंग पेश करने वाला था, वो ये सोचेगा
कि मुसलमानों को अखलाकियात नहीं है, तहज़ीब नहीं है, कि वो राह चलते शख्स से जब कोई हम कलाम होता है तो जवाब ही नहीं देते। लिहाजा इसका बेहतर तरीक़ा क्या है, आप वहीं पर ठहर कर अदब के साथ उन्हें वालेकुम अस्सलाम कह दीजिए या फिर अस्सलामु अलैकुम कह दीजिए। आपका इंटरेक्शन भी होगा, हो सकता है कि उसके बाद आपकी गुफ्तगू शुरू हो जाए और फिर उस गुफ्तगू के बाद आप उस गैर मुस्लिम को बता सकें कि दीन इस्लाम क्या है, और उससे उस शख्स के जहन में दीन इस्लाम का एक मस्बत इमेज, अच्छा इमेज बनना शुरू हो जाएगा। जहाँ दूसरी जानिब क्या होता कि आप गुजर जाते नज़रअंदाज करके, तो वो सोचता है कि यार ये कैसा आदमी है, ये जिस मज़हब से है इसके मज़हब ने इसको कुछ भी नहीं सिखाया। तो उससे बेहतर है कि आप रुक कर वहाँ पर उसे सलाम कर दीजिए, एक चीज़। और दूसरी जानिब इस वीडियो से जो हम देख रहे हैं वो ये है कि डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को पसंद करने वाले लोग कितने हैं, और वो एक खातून जैसे कि बता रहे हैं कि वो पैर छूना चाह रही थी, गो कि ये मना है, डॉक्टर साहब ने ही मना किया, लेकिन आप देखिए कि उनको पसंद करने वाले लोग कितने हैं। और सबसे अहम बात जो इस वीडियो में मैं देख रहा हूँ, इस वीडियो के बिल्कुल शुरू में आप देखें जब सलमान खान साहब ये बात कर रहे हैं कि ये सेकुलर इंडिया है, और उसी मौके पर नरेंद्र मोदी का चेहरा नज़र आता है स्क्रीन पर। ओ माय गॉड, आप, मुझे कोई शौक़ नहीं है किसी इंसान पर तनकीद करने का बेजा या कुछ भी ऐसा, या मैं एक छोटा सा यूट्यूबर, कहाँ 1.5 अरब की आबादी का मुल्क का वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, लेकिन यार सेकुलर इंडिया तो मत कहें ना कम से कम। आपके मुल्क में सबसे ज़्यादा मज़हब बिकता है, हिंदुत्व का प्रचार होता है, हिंदू मज़हब को बेचकर नरेंद्र मोदी ने इक़्तिदार हासिल किया है, ये बच्चा बच्चा जानता है भारत का। फिर आप कह रहे हैं सेकुलर, सेकुलर से मुराद ये होती है वो मुल्क या वो ख़ित्ता जो कि सभी मज़ाहिब को एक्सेप्ट करता है। मुसलमान हैं तो ठीक है, आप मुसलमान रहें, आप हिंदू हैं तो आप भी रहें, आप ईसाई हैं तो आप भी रहें, मुल्क सबका इंसान है, जीने का हक़ है, मज़हब जिसका मुख्तलिफ है वो अलग बात है। ये सेकुलरिज़म की तारीफ़ है। और नरेंद्र मोदी शख्स जैसे आदमी को आप दिखाकर कह रहे हैं कि सेकुलर इंडिया है, सवाल नहीं पैदा होता। ये इतना बड़ा झूठ कम से कम मत बोलें। पहले आपका वज़ीर आज़म झूठ बोलता है और वो सेकुलर इंडिया को तबाह करके रख देता है। उस शख्स ने जितना नफ़रत, मजहबी मुनाफरत, यानी कि मज़हब के नाम पर नफ़रत नरेंद्र मोदी ने भारत में पैदा की है, इससे पहले किसी वज़ीर आज़म ने नहीं किया दोस्तों। मज़हब को इस्तेमाल किया है, बाकायदा तौर पर मज़हब को नरेंद्र मोदी की जानिब से बेचा गया है वोट लेने के लिए, अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए उस शख्स ने मज़हब को इस्तेमाल किया है। और जो आदमी मज़हब को इस्तेमाल कर लेता है, इसका मतलब है कि वो मज़हब की तो कोई कदर ही नहीं है उसके लिए, क्योंकि आपने क्या किया, मज़हब को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके छोड़ दिया। जब आप मज़हब को इतना फालतू समझेंगे नरेंद्र मोदी साहब, जब आप हिंदुइज़्म को इतना फालतू समझते हैं कि सिर्फ वोट लेना है तो तकरीरें मुसलमानों के ख़िलाफ़, कश्मीरियों पे जुल्म और उल्टी सीधी चीज़ें मुसलमानों के ख़िलाफ़ डाल दी, बयान दे दिए, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक को मुल्क से निकाल दिया वोट लेने के लिए, ये सब करके फिर आप मज़हब को भूल जाते हैं। फिर आपके इंग्लिश टूर्स होते हैं और बाकी मसले होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आपके नज़दीक आपके मज़हब का कोई वक़ार, कोई अहमियत, कोई एहतराम है ही नहीं, क्योंकि आपके लिए तो आपका मज़हब एक टूल है जिसके ज़रिए आप अपने इक़्तिदार को तूल दे सकते हैं। तो इससे ज़्यादा कोई अहमियत ही नहीं आपके नज़दीक हिंदुइज़्म की। आप तो मेरे ख़्याल से नरेंद्र मोदी जैसा शख्स, मैं कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, मगर वो हिंदुइज़्म के नाम पर एक धब्बा है, और पता नहीं कैसे 1.5 अरब या 1 अरब से ज़्यादा हिंदू गुमराह कैसे हो जाते हैं। ये एक एडवांस कंट्री है इंडिया, आई एडमिट, वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। IT में आप बहुत आगे हैं, आप टेक्नोलॉजी में आगे हैं, आप तालीम में आगे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में आगे हैं, हर काम में आप बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। बट कहाँ है आप लोगों की अकल, सोच कि आपने एक मजहबी इंतहा पसंद आदमी को वोट कर दिया, जिसने आपको आपका मज़हब बेचा है, आप उसको वोट डाल रहे हैं यार, उसको वज़ीर आज़म बना दिया, और फिर वो उल्टी सीधी हरकतें करता फिर रहा है पूरी दुनिया में। बहरहाल दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी जो भी राय है हमें ज़रूर बताइएगा, मुनासिब अल्फाज के साथ, हमें इंतज़ार रहता है।